हाँ, जय श्री राम। जैसे इस समय एक ऐसी जगह हम आए हैं, एक बहुत अच्छे जो है माने बुजुर्ग 80-85 वर्ष के संत जी हैं। उनका जो है चित्रकूट धाम में जो है ये नदी बगल में दिखा दिखा देख रहे होंगे, दिखाएंगे अभी। तो क्या है कि जब नदी की बाढ़ आई एकाएक, तो हमारे संत जी की ये कुटिया जिसमें हम सामने खड़े हैं, ये कुटिया में पानी भर गया। तो पानी भरने की वजह से जो महाराज जी के पास आटा, चावल, दाल, कपड़ा जो इत्यादि सब सामान रहा, सब उसमें जो खराब हो गया। अब महाराज जी आज हमारे पास अचानक पहुंचे थे। बताएं महाराज जी खाने पीने के लिए या कपड़ा उपड़ा है, जो सब सामान खराब हो गए, हम कैसे करें। तो बहुत समस्याएं उन्होंने बताया। तो फिर हमने अचानक आए महाराज जी के पास। थोड़ा आप लोगों को थोड़ा प्रत्यक्ष हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए संतों का चित्रकूट में। अच्छा, संतों क्या है कि सरकार भी संतों को नहीं देती है, क्योंकि संतों को पता है कि सरकार को भी पता है कि संतों को देने के लिए बहुत सारे भक्त हैं, इसलिए संतों के लिए सरकार भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेती। और झूठ मूठ के यदि नाम लिख भी ले गए, फिर भी संतों को झूठ मूठ को माने उनके नाम से आ भी जाएगा, तब भी सरकार नहीं देती। ऐसा कुछ नियम है। और फिर पता नहीं कब देगी कि नहीं देगी, कोई भरोसा नहीं। तो हम महाराज जी को आज प्रत्यक्ष आपको दिखा रहे हैं कि महाराज जी की कुटी भी दिखा रहे हैं कि कैसे उनका जो सामान नुकसान हुआ, कैसे महाराज जी दुखी हैं, कैसे महाराज जी का आपको दर्शन कराएंगे। अच्छा, जीवन में दो चीज को आप लोग अपना ले। प्रथम है संत। संत क्या होता है, जब संत सेवा करेंगे तो अगले जन्म आप जो है मनुष्य योनि में ही आपका जन्म होगा। क्यों? क्योंकि आप संत सेवा करते हो। जब मनुष्य का माने अंतिम समय जो संत का चिंतन करते हुए शरीर छूटेगा, या संत सेवा करते हुए जब शरीर छूटेगा, तो आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, बड़े घर में आपका जन्म। और यदि और दूसरे तमाम जीव हैं नाना प्रकार के, उन जीवों की यदि आप सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, पुण्य तो मिलेगा, स्वर्ग भी मिल जाएगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म आपका मनुष्य योनि हो, क्योंकि आप जो जीवन भर दूसरे मान योनि के, जैसे लोग कुछ पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, नाना प्रकार के जीवों की सेवा करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जिस योनि में जिस जीव की माने सेवा करते हुए शरीर छूटता है, ऐसा माने गीता में भी लिखा, उसी योनि में व्यक्ति चला जाता है। तो इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में, न कोई सत्कर्म है न कोई पुण्य। जो संत सेवा कर लिया तो समझो दुनिया के सारे तीर्थ कर लिया, और जो संत सेवा नहीं किया तो सारे तीर्थ करके भी वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आप लोग जो संत सेवा जो तन मन धन से आप कीजिए। अब महाराज जी का हम आपको दर्शन कराते हैं, और महाराज जी कुटी का भी दर्शन कराते हैं। और ये देखिए हमारे संत जी हैं, ये कुटी के सामने जो विराजमान भी है अचानक है। महाराज जी थोड़ा दरवाजा खोलिए। ये देखिए, अरे राम, ये तो पूरा महाराज जी पानी भर गया। हाँ, तो ये महाराज जी का है। पैर तो चप्पल उतार देते हैं। ये देखिए महाराज जी का ये पूरा पानी भर गया था। देखिए ये पूरे कमरे, यहाँ से मतलब कम से कम 5 फीट पानी जो कुटी में, 5 फीट का 6-7 फीट तो कुटी है महाराज जी की। ये देखिए पूरा पानी वानी, टीना ऊना देखिए। ये देखिए महाराज जी के ये टीना ऊना सब उदास है। ये सिलेंडर फिलेंडर सब, सिलेंडर में कुछ है नहीं। ये देखिए ये सिलेंडर में कुछ नहीं है। ये टीना पीना सब हुए। ये अस्त व्यस्त पूरा सामान महाराज जी का है। तो इस तरह से महाराज जी का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये देखिए सब कपड़ा उपड़ा जहाँ तहाँ पड़े हैं। अच्छा, महाराज जी बता रहे हैं कि जो चावल गेहूं था वो भी सब फेंक दिया। देखिए ये भी महाराज जी का सब, देखिए पूरा जो है जितना कबाड़ था सब जो है ये नष्ट वष्ट हो गया। ये देखिए, अरे राम राम, ये देखिए ये महाराज जी का, ये देखिए टीना पीना ये जो है अस्त व्यस्त है। देखिए महाराज जी की ये बेड भी जो टूट फूट गई है। तो इस तरह से महाराज जी का बहुत नुकसान हुआ है। तो आप लोग यदि चाहें तो महाराज जी का तन से मन से धन से आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे संतों की सेवा से भगवान बड़ी जल्दी खुश होते हैं। तो इस तरह से महाराज जी का देखिए ये अटिया पटिया है, गरीब महात्मा कुटी देख ही रहे। ये पटिया की कुटी है, कोई पैसा रुपया वाले होते तो आरसीसी बनवा लेते। और इतना महाराज जी को, अच्छा जमुना के किनारे सब सभी महात्मा रहते भी हैं। इस तरह से अब कुटी तो मैंने दिखा दिया महाराज जी का। महाराज जी ये कब किस तारीख को ये बाढ़ आई थी? गुरु पूर्णिमा के 2 दिन आएंगे। हाँ, 2 दिन के बाद आए थे। हाँ, जो नहीं, गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले। हाँ, तो
10 का पड़ता है, 10 या पूर्णिमा के 2 दिन बाद है। बाद है ना? हाँ, हाँ, तो 12-13 तारीख को। तो इस तरह 12-13 जुलाई जुलाई 12-13 जुलाई को जो है ये बाढ़ आई थी। और इस तरह से महाराज जी आपका क्या क्या नुकसान हुआ है? अरे बतान का कि कपड़ा तो छीन गए, सुखाए गए हैं। हम्म। चावल दाल गेहूं चना सब यहाँ फन के सब गंधा रहा है। हाँ, वो तो पूरा सड़ ही जाएगा। हाँ, हाँ, सब पक रहा है, तो सब चावल रहा है 15-20 किलो बढ़िया बढ़िया चावल, मूंग का दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, सब सब वो दे कर रहा कहीं भी, वो टैक्स दे कहा था एक जने वो सिवारे दे दी 500 रुपया, वो सब पक गई चली गई। अच्छा, महाराज जी के पास 500 रुपया भी जैसे तैसे था, तो ये जमीन का टैक्स देना था, बिजली बिल देना? जमीन का टैक्स। अच्छा, जमीन का जो कई सालों से कई महीनों से बिजली का वो ये मकान का टैक्स भी नहीं, वो 500 रुपया रहा भी, वो भी उसी में बह हो गया। तो इस तरह महाराज जी के पास जो बहुत, महाराज जी के देखिए कुटी कटिया उटिया थी जैसे तैसे आप बनी दिखाई रहे। इस तरह से महाराज जी का दरवाजा देखिए, दरवाजा महाराज जी का ये दरवाजा देखिए, टूटा फूटा दरवाजा है। तो महाराज जी के पास और सामने देख ही रहे कोई व्यवस्था अस्त व्यस्त है। तो आप लोग महाराज जी के लिए कुटी के लिए या चाहे खाने पीने के लिए और चाहे इनका जो जो सामान का नुकसान हुआ है उसके लिए, क्योंकि थोड़ा यदि ये 2-3 फीट और ऊंचा हो जाएगा महाराज जी, तो अब ये पानी नहीं भरेगा। इसको खुदा करके और अच्छा, करके लेकिन बाहर अपन चले जाते हैं कल तक। अच्छा, लैट्रिन वैट्रिन भी सब नष्ट हो गई? सब बाहर। अच्छा, लैट्रिन जो महाराज जी की थी वो भी सब खराब हो गई? लैट्रिन तो मान लो जैसे तैसे बाहर हो जाते हैं। अब ये 5 फीट आया था तो कम से कम इसमें हिम से रहा, यहाँ तक रहा, यहाँ तक महाराज जी के देखिए दिख भी रहा है आपको, ये देखे ये महाराज जी का, महाराज जी का पानी का भी यहाँ से दिख रहा है। तो यदि आप चाहें तो महाराज जी की मदद कर सकते हैं, क्योंकि 10 फीट 8-10 फीट ऊंचाई है, तो 2 फीट और ये पूर जाएगा तो महाराज जी को कभी कभी फायदा होगा, क्योंकि बहुत बाढ़ आएगी तब तो 5 फीट में ही आ जाएगा। लेकिन जब मध्यम क्वालिटी की बाढ़ रहेगी तब महाराज जी का हो जाए। तो महाराज जी की इच्छा है कि 2-3 फीट इसको ऊंचा करा दिया जाए। और जो महाराज जी का बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो आप लोग चाहें तो महाराज जी की मदद कर सकते हैं। और तो महाराज भक्तों को कुछ नहीं कहना। वो कुछ नहीं, जो उनका इच्छा हो जब कर देंगे, अपने बहुत है जो हो जाएगा। अच्छा, न हो तो जो भाग में हमारे है, जैसा गंगा जी जैसा ऐसा होगा, हम भगवान जैसे तैसे कुछ नहीं। हाँ, तो महाराज जी का कहना है कि जैसे विधाता की इच्छा होगी, भगवान की इच्छा होगी, वैसे सुख दुख मिल ही रहा है। क्या करें, कोई भक्त यदि चाहे तो महाराज जी की मदद कर सकता है, क्योंकि ऐसा जो है समय बार बार नहीं, क्योंकि संत को सुख पहुंचाने के समान कोई कोई पुण्य नहीं है। क्योंकि तमाम देखो गरीब लोग हैं, वो जाकर के मजदूरी भी कर लेंगे महाराज जी, वो जाएंगे जहाँ जाएंगे 500 रुपया उनको मिल रहा है, उनका खाने पीने को हो जाए। हाँ, और संत लोगों के पास न मजदूरी कर सकते हैं, न किसी से डांट भीख भी नहीं मांग सकते, आपसे भी नहीं कह सकते हमको दो। वो तो चैनल के माध्यम से महाराज जी अपने दर्द बता दी कि भाई ये समस्या है, और जिसकी श्रद्धा हो दे दे, जिसकी श्रद्धा ना दे, कोई महात्मा का जबरदस्ती होता है। तो इस तरह से महाराज जी का जीवन है। तो महाराज जी ठीक है, बात तो मैं नहीं, कोनो दिन आऊंगा तो कुछ सामान वामान जो है कोई भक्त लोग यदि सहयोग करेंगे तो मैं आपका कोई ना कोई मदद कराऊंगा क्या, भक्त लोग भेजेंगे तो आपकी। और आप लोगों से प्रार्थना है जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ऐसे संत जो ऐसे, तो एक मैया भी रामघाट में कल मिली थी बैंक के सामने, वो भी कह रही थी महाराज बहुत नुकसान हो, जितने कंबल चद्दर थे का सब नुकसान हो गया। तो महाराज जी के पास बिछाने उछाने के लिए कंबल चद्दर, खाने पीने के लिए सिलेंडर फिलेंडर कुछ नहीं है, पानी भी इतना बढ़ गया। देखो अभी भी पूरे ये सीजन है ना, ये सीर है, ये देखिए ये सब डिब्बा उब्बा जहाँ था, ये देखिए पड़े ये सारे डिब्बा उब्बा, नमक उमक जहाँ था, ये देखिए इलाज गिलास जहाँ था, ये सब पड़ी है। तो इस तरह से महाराज जी का देखिए गेट भी टूटा फूटा, ये चारों तरफ का गेट है दरवाजा का। इस तरह से महाराज जी का जीवन कष्टमय है। तो आप लोग चाहें तो अधिक से अधिक महाराज जी की आप मदद कर सकते हैं। और अच्छा, ये देखिए महाराज जी का गेहूं ये पूरा जो बोरी खराब हो गया, ये देखिए गेहूं जम गया, ये देखिए। हाँ, ये गेहूं भी जम गया, ऊपर जैसे तैसे छोटा मोटा सामान पटके हैं, बाकी कहाँ तक पट गया, अकेले महात्मा कितना उठाएंगे। अरे मैं गंगा चले गए पैकरमा। अच्छा, रात में तो बाढ़ आई थी? रात में नहीं आई, हो रही गंगा जी वहाँ अच्छा, के वहाँ अच्छा, अच्छा, हो रही। हाँ, फिर अकेले जब मैं पैकरमा से तो रूट में। अरे राम राम, ये देखिए ये गंगा जी का है, ये देखिए ये पानी स्पष्ट दिख रहा है ना, ये पानी यहाँ तक आया, ये पिलर है, वो बड़ी गंगा है उधर, थोड़ा अभी यहाँ से नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा दूर है। तो ये जो है रेत है, ये माने गंगा जी का वो किनारा है,
यहीं से पानी आते आते बता रहे हैं काफी दूर तक गया। और महाराज जी ऊंचाई पर तो बना है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी गंगा जी का तो भाई प्रभाव तो कर्म चला गया आते 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 इतना है। ये कई घंटा महाराज जी इतना बढ़ गया? ये आधे घंटा? परिक्रमा से आते आते मान लो 2 घंटे लगी। हाँ लग गया। और 2 घंटा में मान लो 5 फुट बढ़ गया। हाँ, अच्छा पहले जानकारी नहीं थी कितना बढ़ेगा। हाँ। देखिए महाराज जी के कुटी में ये चारा वारा जो है, घास फूस जो है तो ठीक है महाराज, ये बात तो कोई बात नहीं। जैसे भक्तों का यदि कोई सहयोग मिलेगा तो हम आपको देने जरूर आएंगे। और इस तरह से ये गंगा जी हैं उधर, अपना है है सब कुछ। और महाराज जी कुटी हम दिखा ही दिए हैं। ये महाराज ये दूसरे की, ये दूसरे की, अच्छा ये दूसरे की। ये महाराज जी को जो दरवाजा खुला है, ऊपर जो पेड़ जो है घास फूस जामी है, देखिए महाराज जी का कैसा जीवन अस्त व्यस्त है। तो इस तरह महाराज जी की कुटी, तो कोई चाहे तो कुटी का भी निर्माण बढ़िया से करवा सकता है और चाहे तो अपना मदद कर सकता है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय कांचन।